Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. कभी जिनके मंच से दोस्ती के नारे लगते थे, आज वही नाम भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस देश के राष्ट्रपति ने हाउडी मोदी में हाथ थामकर भरोसे का प्रदर्शन किया था, आज उसी की तरफ से भारत को असुरक्षित घोषित किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि भारत कितना सुरक्षित है या असुरक्षित है, सवाल ये है कि कोई कैसे इतना बड़ा झूठ पूरी दुनिया के सामने इतनी सहजता से बोल सकता है, और वो भी उस देश के खिलाफ जिसे कभी सच्चा मित्र कहा था। भारत की धरती को अपराध और आतंक का अड्डा बताकर जिस तरह से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, वो न सिर्फ भारत के खिलाफ है बल्कि दोस्ती और भरोसे जैसे मूल्यों के खिलाफ भी एक करारा तमाचा है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो खुद अपनी नीतियों की विफलता से बौखलाया हो, तो नतीजे अक्सर धोखे में बदल जाते हैं। अब किसे मिला है धोखा? अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी में ऐसा क्या है कि पूरे भारत में बढ़ गया है गुस्सा? करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के लिए लेवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने नागरिकों को भारत यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। इस एडवाइजरी में झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय और उड़ीसा जैसे राज्यों को असुरक्षित बताया गया, जहां अमेरिकी नागरिकों को यात्रा से पहले विशेष अनुमति लेने को कहा गया। अपराध, यौन हिंसा और आतंकवाद के खतरे को इसका कारण बताया गया है। इस एडवाइजरी ने भारत में सियासी बवाल मचा दिया है, खासकर जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसते हुए भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एडवाइजरी वाकई भारत की सुरक्षा स्थिति को दर्शाती है या इसके पीछे कोई और ही मकसद है? क्या ट्रंप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं? एडवाइजरी में खासतौर पर अमेरिकी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा न करने की सलाह दी गई, क्योंकि यहां दुष्कर्म यानी कि बलात्कार और यौन हिंसा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पर्यटक स्थल, बाजार और सार्वजनिक जगहों पर आतंकी हमलों का खतरा भी बताया गया। लेकिन ये दावे कितने सही हैं? अमेरिकी विदेश विभाग ने खुद स्वीकार किया है कि यौन हिंसा के मामले उनके अपने देश में भी कम नहीं है, फिर भी भारत को निशाना क्यों बनाया गया? छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां हैं, लेकिन मेघालय में सिर्फ एक घटना के चलते पूरे राज्य को एडवाइजरी में डालकर असुरक्षित घोषित कर देना तो सरासर अन्याय है, सरासर झूठ है। लेकिन क्या इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से भारत की छवि खराब नहीं होती? भारत की राजधानियों जैसे रांची, रायपुर, पटना और कोलकाता को सुरक्षित माना गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों को खतरनाक बताना क्या भारत की छवि को खराब करने की कोशिश नहीं है? ट्रंप की यह हरकत हाउडी मोदी और ट्रंप है तो मुमकिन है जैसे नारों के बाद दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपने जैसी लगती है, और अपने लोगों को यानी अमेरिका के नागरिकों की नजरों में सुप्रीम लीडर बनने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप झूठ की बुनाई में लग चुके हैं। हाल ही में ट्रंप के आदेश पर ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया, जिसने मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा दिया। अब अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर इतना डरा हुआ क्यों है? क्या ट्रंप को लगता है कि उनकी नीतियों की वजह से अमेरिकी नागरिकों पर खतरा बढ़ गया है? भारत जैसे देश को असुरक्षित बताकर क्या ट्रंप अपनी नाकामियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं? भारत में आतंकवाद और अपराध के मुद्दे जरूर है, लेकिन मेघालय जैसे शांति प्रिय राज्य को असुरक्षित बताने का क्या आधार था? मात्र एक घटना। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या है, लेकिन वहां की सरकार और सुरक्षा बल इसे काबू करने में पूर्णतः लगे हुए हैं। आज भी लगातार इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, न्यूज बता रहे हैं आपको, इस समय भी छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इन सब के बाद भी ट्रंप का भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना और हमारे राज्यों को असुरक्षित ठहराना साफ तौर पर उनकी अपनी हार, हताशा और निर्लज्जता को दर्शाता है। क्या यह भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है? इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर भी देश की नजरें
टिकी हुई हैं। इस एडवाइजरी ने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका की यह चेतावनी पीएम मोदी के सुरक्षित भारत के दावों को झुठलाती है। उन्होंने ट्रंप की दोस्ती पर भी सवाल उठाए। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। बीजेपी ने बघेल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में अपराध के आंकड़े गिनाए, जहां हर 6 घंटे में दुष्कर्म और 8 घंटे में हत्या होती थी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भारत की छवि खराब करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिली हुई है। सत्ता पक्ष की इस बात को सुनकर ऐसा लगता है जैसे अब कांग्रेस को व्हाइट हाउस से चलाया जा रहा हो। ये सारे आरोप प्रत्यारोप आपसी राजनीति करने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब कोई बाहरी देश ऐसे आरोप लगाए तो देश के प्रधान नेता की जवाबदारी है कि इसका जवाब दे, ना कि देश के नागरिकों में राजनीतिक परचम का भेद ढूंढे और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना भी जरूरी है। क्या ट्रंप की एडवाइजरी ने भारत के आंतरिक सियासी मतभेदों को और उजागर करती नजर आ रही है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स पर खुलकर लिखें। ट्रंप की इस एडवाइजरी से भारत की वैश्विक छवि पर सवाल उठ रहे हैं। हाउडी मोदी जैसे आयोजनों में ट्रंप और मोदी की दोस्ती मिसाल के रूप में पूरे दुनिया ने देखी थी, लेकिन अब ट्रंप का भारत को असुरक्षित बताना क्या पीठ में छुरा घोंपने जैसा नहीं लग रहा? भारत में अपराध और आतंकवाद की चुनौतियां हैं, लेकिन क्या ट्रंप को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार है? मेघालय, ओडिशा जैसे राज्यों को असुरक्षित बताने का क्या सबूत है, क्या आधार है? भारत सरकार को इस एडवाइजरी का जवाब देना ही चाहिए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत दुनिया के सामने रखनी चाहिए। ट्रंप की यह चाल उनकी अपनी कमजोरियों को छिपाने और भारत को बदनाम करने की कोशिश है। क्या भारत इस मौके पर अपनी एकजुटता और ताकत दिखाकर ट्रंप के मंसूबों को नाकाम कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब या तो समय देगा या भारत के नेतृत्व देगा। अब आगे क्या होता है, ये सारी जानकारी के लिए बने रहें INS 24/7 डिजिटल के साथ।